हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल तापरकर सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कुछ नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 65 mm नाउ। तो जो सॉलिड है हमारे पास, अभी भी फिर से हम पिरामिड के क्वेश्चन ही देख रहे हैं, बट पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है वो देखेंगे। तो पिरामिड है स्क्वायर जिसका बेस का जो साइड है वो 40 mm है, एक्सिस 65 mm है, हैज इट्स बेस इन द VP, one edge of the base is inclined at 30 degree to the HP and a corner contained by that edge is on the HP. Draw its projection. तो जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन से व्यू से हमको प्लेन बनाना है। कौन से व्यू से प्लेन बनाना है मतलब यहाँ पर प्लेन जो है वो एक स्क्वायर है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिड जिसका जो बेस है वो कितना बोला हुआ है, 40 mm एज एंड एक्सिस कितना बोल रहा है, 65 mm। अब क्या बोला हुआ है, हैज इट्स बेस इन द VP। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, बेस इन द VP। अब आगे क्या बोला है, वन एज ऑफ द बेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। तो वन एज की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एन एज लिख लेता हूं, एन एज इक्वल्स टू 30 डिग्री टू द HP and a corner contained by that edge is on the HP। तो जो एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP से, उस एज का एक कॉर्नर ऑन द HP बोल रहा है। तो कॉर्नर ऑन द HP में अगर लिखता हूं तो ये कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन लिख लिया, बट यहाँ पर अलग से क्या बोल रहा है, कॉर्नर कौन सा वाला कॉर्नर। तो जो एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे कॉर्नर कंटेन्ड बाय दैट एज, कौन से एज की बात कर रहा है, जो एज 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो कॉर्नर यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूं, कॉर्नर ऑफ इंक्लाइंड एज इक्वल टू ऑन द HP। तो मैंने क्लियर कर लिया जी, कॉर्नर कौन सा बोल रहा है, जो इंक्लाइंड एज है उसका कॉर्नर। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जैसे हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि कौन से व्यू से प्लेन बनाना है, प्लेन या सेक्शन। तो जैसे कि ये स्क्वायर पिरामिड है, तो जो प्लेन हो गया वो, यानी बेस जो हो गया वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है जिससे हम ये पता कर पाए कि स्क्वायर हमको फ्रंट व्यू में बनाना है या टॉप व्यू में बनाना है। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, बेस इन द VP। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, सॉलिड का जो आप वीडियो देखे होंगे, बेस का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड है, तो जो बेस होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर को बोल रहा है। तो स्क्वायर इन द VP बोला है। तो अब आप इमेजिन करो, अगर कोई स्क्वायर है उसको आप VP पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को मैं अगर इन द VP रख दिया ऐसा, ये हमारे पास HP है, ये VP है, तो मैं HP और VP ऐसा रखा हूं। अब मैं बोलता हूं कि जो स्क्वायर है यानी जो बेस है, इन द VP होना है। बेस हमारे पास स्क्वायर है, उसको मैं VP पर ऐसा रखता हूं, ये मैं इमेजिन किया। ऐसा रखने से आप देखोगे, आप जो व्यू देख रहे हो यानी फ्रंट व्यू, उस पे आपको स्क्वायर दिख रहा है। टॉप से देखेंगे जब इस स्क्वायर को, तो एक लाइन दिखाई देगा। तो हमने ऐसा इमेजिन किया और क्या पता कर लिया कि फ्रंट व्यू से स्क्वायर बनाना है, बस हमको यही चेक करना था। तो अब प्रोजेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन बनाते हैं। मैंने ये पता कर लिया फ्रंट व्यू पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर बनाना है, तो मैं एक रेफरेंस लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं जिसपे डार्क में हम क्या बनाएंगे, एरो हेड, और ये मेंशन कर लेते हैं एक्स वाई। ये रेफरेंस लाइन है। स्क्वायर कहाँ बनेगा, फ्रंट में, मतलब ऊपर बनेगा। तो स्क्वायर मैं क्या ऐसा बनाऊं या कुछ इस तरीके से बनाऊं, कैसा बनेगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो
मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, जब आप ये डिसाइड कर लो कि कौन से व्यू से प्लेन बनाना है, उसके बाद आ जाओ शॉर्टकट में। शॉर्टकट बहुत सिंपल सी चीज है। मैं क्या बोलता हूँ, एचपी से जो भी बोला उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करो, वीपी से जो भी बोला उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करो, कुछ इस तरीके से। तो अब बेस इन द वीपी से हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाला सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, एन एज ऑफ द बेस 30 डिग्री टू द एचपी, मतलब एक एज को एचपी से 30 डिग्री दिखाना है। तो एचपी से 30 डिग्री, तो देखो शॉर्टकट में एचपी से हमने क्या रिलेट किया, फ्रंट व्यू को। तो एचपी से 30 डिग्री मतलब एक एज को एचपी से मतलब फ्रंट व्यू में 30 डिग्री इंक्लाइन दिखाना है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन की बात करता हूं, तो एक एज हमने अगर इस वाले एज को मैं कंसीडर करूं, तो ये फ्रंट व्यू में मैंने एक्स वाई से पैरेलल रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन क्या बोलता, एन एज पैरेलल इस 30 डिग्री की जगह अगर बोलता पैरेलल टू द एचपी, अगर ये बोला होता एन एच 30 डिग्री टू द एचपी की जगह पैरेलल टू द एचपी बोला होता, तो मैं ये बना लेता क्योंकि एक एज पैरेलल है। अब मान लो इसी को पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर बोलता, परपेंडिकुलर टू एचपी, तो भी ये वाला सही होता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखो, ये दूसरा जो एक साइड है ये अभी 90 डिग्री भी है, एचपी से मतलब फ्रंट व्यू में, तो 90 डिग्री भी है। तो ये दोनों केस में पहला वाला जो हम पोजीशन बनाए ये सही होता। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको 30 डिग्री टू द एचपी रखना है। मतलब आप समझ लो ये जो एक एज ये जो बन रहा है, कहीं ना कहीं इसका एंगल हमको 30 डिग्री बनाना पड़ेगा एचपी से। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला सही है। अब इसमें एक डाउट और आ सकता है कि अगर मैं इस स्क्वायर को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं क्या, मतलब 30 डिग्री जो मैं रख रहा हूं, क्या ये वाला साइड को एंगल ले लूं 30 डिग्री एचपी से? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक एज को 30 डिग्री रखना है। अब जो एंगल है उसको आप ऐसा क्लॉकवाइज 30 डिग्री दिखाओ या एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 डिग्री होना चाहिए। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, फ्रंट व्यू पे स्क्वायर बनाना था, प्लस पोजीशन अब कैसा रखना है, या तो ये पोजीशन या तो ये वाला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको अब समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस भी जाकर देखिए जिसमें मैंने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और अच्छे से समझना है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट करें। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से आप देखेंगे तो आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक जो मैं ये यूज कर रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को मिटाते हुए फाइनल जो पोजीशन है उस पे मैं स्क्वायर बनाकर दिखाता हूँ। तो अब जैसे कि मैं फाइनल अगर बनाना चाहता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे हमने पूरा जो क्वेश्चन में बोला है वो कंसीडर नहीं किया है। कैसे, अब उसको पहले मैं बना ही लेता हूँ फिर समझते हैं। मैं जैसे एक 30 डिग्री का लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं इस 30 डिग्री पे एक साइड को ऐसा बना लेता हूँ और फिर ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या ये सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अभी भी इसमें हमने पूरी चीजों को कंसीडर नहीं किया है जो क्वेश्चन में बोला है। जैसे यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा चीज बोला हुआ है, कॉर्नर ऑफ इंक्लाइंड एज, जिस एज को हमने इंक्लाइंड किया है मतलब ये वाला एज, इसका कॉर्नर ऑन द एचपी होना चाहिए। मतलब ऑन द एचपी बोला है, ऑन द एचपी का मतलब फ्रंट व्यू, किसका फ्रंट व्यू, कॉर्नर, कॉर्नर का फ्रंट व्यू, क्योंकि एचपी से बोला है तो कॉर्नर का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पर होना चाहिए। ऑन द एचपी का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू एक्स वाई पे बनाना है। फ्रंट व्यू एक्स वाई पे बनाना है मतलब अब आप देखो ये वाले कॉर्नर की मैं बात करता हूँ, ये फ्रंट व्यू जो है कहीं ना कहीं एक्स वाई से हमने ऊपर बनाया, तो अभी भी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा।
तो आपको ये कैसे बनाना होगा, मैं एक एज को 30 डिग्री इंक्लाइन जरूर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन खींचने के बाद जब मैं साइड या एज बनाऊंगा तो एक कॉर्नर को ऑन द एचपी रखते हुए ऐसा स्टार्ट करूंगा। अब यहां से जो है मैं बाकी 3 साइड्स को लेकर ऐसा बनाऊंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, एक एज को एचपी से 30 डिग्री कर लिया, ये एज हो गया 30 डिग्री, और इस एज का इंक्लाइंड एज का जो कॉर्नर है उसको हमने ऑन द एचपी रखना था, मतलब ये कॉर्नर का फ्रंट व्यू हमने एक्स वाई पे भी बना लिया। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों चीजें हमने जस्टिफाई कर ली है। तो अब मैं इसको फाइनल बनाता हूं और फिर आगे प्रोजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया बेस का फ्रंट व्यू। अब मैं नेमिंग कर लेता हूं ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये डी डैश। अब जैसा कि आपको पता है ये एक स्क्वायर पिरामिड है। पिरामिड मतलब कैसा होगा, बेस में ये स्क्वायर जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं टॉप में एक एपेक्स पॉइंट है जिससे हर कॉर्नर ऐसा जोड़ रहा है। तो जब मैं स्क्वायर यानी बेस को इन द वीपी या ऑन द वीपी रखा हूं तो हमने ये बना लिया, लेकिन एपेक्स पॉइंट भी तो दिखेगा, जो कहां दिखेगा, बिल्कुल सेंट्रली दिखेगा। उसको भी समझाता हूं। ये जैसे अगर मैंने ऐसा रखा, एक एज को मैंने ऐसा 30 डिग्री इंक्लाइन कर लिया और इस एज का जो कॉर्नर है उसको मैंने बिल्कुल ऐसा नीचे लाकर ऑन द एचपी रख दिया। तो ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हो फ्रंट व्यू, लेकिन ये एक पिरामिड है तो कहीं ना कहीं यहां से ऐसा एक्सिस के बराबर आगे आकर एक पॉइंट ओ होगा। अब ये आप देखो ऐसा मैं रखा हूं, ये एक्सिस लाइन है सपोज, तो आप ऐसा रखे हो तो सामने से देख रहे हो तो ये ओ पॉइंट दिखेगा। अब इस ओ पॉइंट से हर कॉर्नर जुड़ रहा है, वो लाइन भी दिखेगा, वो यहाँ दिखाना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया जब इवन नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं तो सेंटर पॉइंट निकालना बहुत इजी हो जाता है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना। ये कुछ इस तरीके से मैंने ए और सी को ज्वाइन किया और सेम वैसा ही बी और डी को ऐसा ज्वाइन कर लूंगा। ये कुछ इस तरीके से। तो जब ये ज्वाइन किए तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ डैश, जो कि एपेक्स पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इस स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये जो सेंटेंसेस दिए इसको फिर से कंसीडर करेंगे और सिर्फ शॉर्टकट तरीके से देखें कैसे देखना है। तो अब मैं जब फिर से देखता हूं कि बेस इन द वीपी बोला है, वीपी से बोला है, मतलब आप अब इस चीज को टॉप व्यू में बनाओगे। इन द वीपी का मतलब टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। किसका, तो बेस बोला है, बेस को मैंने क्या बोला था, स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इन द वीपी मतलब स्क्वायर का टॉप व्यू जो है वो हमको एक्स वाई लाइन पर ही दिखाना है, सिर्फ स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए डैश, बी डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश जो है ये चारों पॉइंट को आप नीचे टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। तो बनाते हैं इसके लिए। अब चारों पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन जो है मैं वर्टिकली डाउनवर्ड लेकर आऊंगा। ये कुछ इस तरीके से हम प्रोजेक्टर लाइन नीचे लेकर आए। अब मैं नेमिंग करता हूं यहाँ पर। तो नेमिंग कैसे होगा, ये ए डैश और ए देख सकते हो यहीं पर ही बनेगा, तो यही पॉइंट ए हो गया। बी डैश वाला यहाँ आया, ये हो गया बी। सी डैश वाला यहाँ आया, ये हो गया सी। डी डैश वाला यहाँ आया, ये हो गया डी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बी से लेकर जो लास्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो बी है वहां से एंडिंग पॉइंट जो डी है उसको हम डार्क में बना लेते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा बेस का फाइनल टॉप व्यू। ये मैंने सिर्फ बेस का टॉप व्यू बनाया। अब बात करते हैं एबीसीडी होने के बाद ओ पॉइंट की। तो ओ पॉइंट क्या होगा, अगर बेस है
उससे हाइट पे, यानी ये बेस अगर है इससे कुछ हाइट पे ये O पॉइंट है, तो ये बेस है तो इससे कुछ हाइट लेना है हमको, तो हाइट लेना है। अब इसको मैं एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर HP VP में बनाकर आपको दिखाता हूँ, तो O पॉइंट का प्रोजेक्शन और क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने HP और VP से रिलेट करते हुए स्क्वायर पिरामिड को यहाँ पर बनाकर दिखाया है। तो जब आप सामने से देख रहे थे, मतलब फ्रंट व्यू देख रहे थे, तो ये A पॉइंट A डैश बना, ये B डैश बना, ये C डैश, ये D डैश, और साथ ही साथ क्या हुआ, जो O पॉइंट था इसका प्रोजेक्टर लाइन ऐसा गया और बिल्कुल सेंटर पे मिला, तो ये हो गया था क्या, O पॉइंट। इसको ही आपने हर कॉर्नर को ऐसा जोड़ता हुआ दिखाया है, ये जब फ्रंट से देख रहे थे। अब बात करते हैं टॉप से, तो जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं ऊपर से, तो आप देखो ये ABCD जो स्क्वायर है वो बिल्कुल VP पर है, तो जब प्रोजेक्ट होगा तो ये प्रोजेक्टर लाइन नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ डार्क में ऐसा दिखाया हुआ है। तो ये मैं मिला लेता हूँ इसको, ये हो गया इसका टॉप व्यू, जिसपे ये पॉइंट था वो A है, B डैश को यहाँ इंटरसेक्ट किए B हो गया, C डैश वाला ये C, D डैश वाला ये D। अब वैसे ही सेम इसी तरीके से जब ऊपर से आप देखोगे तो ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट भी नीचे आकर यहाँ आपको टॉप व्यू मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये O, और O पॉइंट से हर कॉर्नर ऐसा जुड़ता हुआ भी आपको बनाना होगा, ये ऐसा। तो जब आप टॉप से देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं ये O पॉइंट कितने आगे है बोलूंगा, यहाँ से बेस से ये कितने आगे है, जितना आपको एक्सिस बोला हुआ है, एक्सिस मतलब हाइट। तो देखो एक्सिस हमारे पास 65 mm बोला हुआ है, तो हाइट जो होगा वो कहीं ना कहीं बेस से ही लिया जाएगा। तो अब मैं O पॉइंट को प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, O डैश से होता हुआ प्रोजेक्टर लाइन ऐसा वर्टिकली नीचे लेकर आओगे। अब इस प्रोजेक्टर लाइन पर हमको O पॉइंट कहीं नीचे बनाना है, तो कितना नीचे होगा, बेस से कितना mm बोला हुआ है 65 एक्सिस, तो बेस से आप बिल्कुल ऐसा एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जो 65 mm तक आएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने 65 mm लिया और ये हो गया O पॉइंट। अब इस O से आपको हर लाइन, हर कॉर्नर को, यानी O से ये A जुड़ेगा, O से B जुड़ेगा, O से C जुड़ेगा, O से D जुड़ेगा, ऐसा आपको टॉप व्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि इन सारे लाइंस में कौन सा लाइन विजिबल है, कौन सा लाइन हिडन है। तो कैसे देखेंगे, अब आप देखो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में इन चारों लाइंस में ये जो चार O से जुड़ते हुए लाइंस है उसमें कौन सा हिडन है ये देखना है टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू आप ये क्या करो, इमेजिन करो आप इस फ्रंट व्यू में जो स्क्वायर बना है उसको ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट दिखेंगे, ध्यान देना। जब भी हम हिडन चेक करते हैं, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, जब भी हिडन चेक करते हैं तो सिर्फ जो प्लेन है यानी स्क्वायर है उसके पॉइंट्स को ही बस ध्यान देना है। ये O और O से जुड़ता हुआ लाइन इसको अभी मत देखो, आप सिर्फ क्या देखो, ये जो ABCD है इनमें ऊपर से देखूं तो कौन सा लाइन कौन सा पॉइंट दिखेगा। तो आप देख सकते हो जब ऊपर से देखोगे तो ये B दिखेगा, C दिखेगा, D भी दिखेगा, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं है ऊपर से देखने पे। लेकिन जब मैं A डैश की बात करता हूँ, ऊपर से देखूंगा तो ये BC वाला जो ये लाइन है इसके सामने आ रहा है A पॉइंट के, मतलब A पॉइंट छुप रहा है, छुप रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो OA लाइन जुड़ेगा वो हिडन होगा, और बाकी ये जो तीन लाइन है ये हिडन होगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। और बाकी जो लाइंस है O से B, O से C, O से D, ये तीन लाइन विजिबल लाइन है। तो कुछ इस तरीके से आपको चेक करना होता है, बनाना होता है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जब आप यहाँ बनाओगे तो आप ध्यान देना, आप जब ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो ये OB दिखेगा, OC ये दिखेगा, OD ये भी दिखेगा, लेकिन ये जो OA लाइन है ये कहीं ना कहीं इन सारे फेसेस की वजह से नीचे की तरफ छुप गया है, छुप गया है मतलब वो हिडन होगा। तो
तो इसी चीज को मैं यहाँ बनाते हुए अब फाइनल अगर प्रोजेक्शन करता हूँ तो ये 3 लाइंस जो बन रहे हैं इसको हम विजिबल लाइन बनाएंगे। तो ये बी से जो ओ पॉइंट जुड़ा ये विजिबल लाइन, सी से जो ओ पॉइंट जुड़ा ये भी विजिबल लाइन, ओ पॉइंट जुड़ा ये भी विजिबल लाइन। अब मैं बोल सकता हूं कि इतना करने के बाद जो व्यू अभी हमारे पास दिख रहा है ये इस स्क्वायर पिरामिड का फाइनल प्रोजेक्शन हुआ। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया हुआ है यही बस पार्ट डार्क में होंगे और जो रेड कलर से बनाया वो बिल्कुल इतने लाइट होंगे कि वो बहुत ज्यादा दिखे ही ना। और सेकंड चीज, ये जो एक्सिस लाइन और हिडन लाइन है ये आपको मीडियम डार्क रखना है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं रखना है। तो उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, जितने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों तक है उसको शेयर करो, और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन पर जाकर बिल्कुल पूछो, मैं उसको डाउट क्लियर करने के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।